दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी और इस कहानी में आपको डर और प्यार दोनों ही देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर के कोने पर स्थित पुराना कब्रिस्तान, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात के समय रहस्यमयी चीजें होती हैं। वहाँ का माहौल हमेशा सर्द और डरावना रहता था। जो भी वहाँ रात में जाता वह वापस लौटकर नहीं आता। परंतु यह सब सुनकर भी आस्था को किसी प्रकार का डर नहीं था। आस्था, जो एक युवा और जिज्ञासु लड़की थी, कहानियों में विश्वास नहीं करती थी। एक दिन उसकी सहेली रिया ने उससे कहा, आस्था, क्या तुम जानती हो कि उस कब्रिस्तान में एक आदमी की आत्मा भटकती है जो अपने खोए हुए प्यार को ढूंढ रहा है। आस्था हंसते हुए बोली, ये सब बकवास है। आत्माएं और भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं वहाँ जाकर साबित कर दूंगी। रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, पर आस्था ने ठान लिया था। उसी रात जब घड़ी ने 12 बजाए, आस्था अकेली उस कब्रिस्तान में पहुंच गई। चांदनी रात थी, परंतु कब्रिस्तान के भीतर अंधेरा ही अंधेरा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। आस्था ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और कब्रों के बीच चलने लगी। कुछ देर बाद उसे एक पुरानी टूटी हुई कब्र पर बैठा हुआ एक आदमी दिखा। वह सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए था और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। आस्था ने उससे पूछा, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? वह आदमी धीमी आवाज में बोला, मैं अपने प्यार को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुमने उसे देखा है? आस्था को अजीब लगा, पर उसने कहा, आपका प्यार कौन है? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? आदमी ने कहा, उसका नाम अंजलि है। वह मुझसे वादा करके गई थी कि वह वापस आएगी, पर अब तक नहीं आई। आस्था ने सोचा कि यह कोई पागल आदमी है। उसने कहा, क्या मैं पुलिस को बुला दूं? शायद वे आपकी मदद कर सकें। वह आदमी अचानक से हंसने लगा। उसकी हंसी आस्था के रोंगटे खड़े कर गई। उसने कहा, पुलिस मेरी मदद नहीं कर सकती क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। आस्था के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डर के मारे पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी वह आदमी गायब हो गया। आस्था डर से कांप रही थी, पर उसे यह अनुभव रोमांचक भी लग रहा था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी। आस्था इतना ज्यादा डर गई थी कि अब वो अपने घर वापस जाने लगी। आस्था पूरे रास्ते डर और हैरानी में थी। उसने पहली बार ऐसा अनुभव किया था जिसे वह न तो पूरी तरह से समझ पा रही थी और न ही नजरअंदाज कर सकती थी। वह अपने कमरे में पहुंची, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। वह आदमी कौन था? वह आत्मा होने का दावा क्यों कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, उसकी प्रेमिका अंजलि कौन थी? अगले दिन आस्था ने कब्रिस्तान के बारे में और जानकारी जुटाने का निश्चय किया। उसने अपने दादाजी से बात की, जो पुराने समय की कहानियों और किस्सों में बहुत रुचि रखते थे। दादाजी, क्या आपने कभी कब्रिस्तान से जुड़ी कोई कहानी सुनी है? आस्था ने पूछा। दादाजी ने गंभीरता से कहा, हाँ, उस कब्रिस्तान की एक कहानी बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि वहाँ एक लड़का, जिसका नाम आशीष था, वह अपनी प्रेमिका अंजलि के साथ भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंजलि के परिवार वालों ने उन्हें पकड़ लिया। आशीष को मार दिया गया और अंजलि को जबरदस्ती कहीं और ले जाया गया। तब से लोग कहते हैं कि आशीष की आत्मा अब भी वहीं भटक रही है। यह सुनकर आस्था का शक और गहरा हो गया। उसने सोचा, क्या मैंने सच में आशीष की आत्मा से मुलाकात की थी? उसने तय किया कि वह उस रात फिर से कब्रिस्तान जाएगी और आशीष से सच जानने की कोशिश करेगी। अगली रात आस्था ने खुद को साहस दिलाते हुए फिर से कब्रिस्तान का रास्ता पकड़ा। इस बार वह ज्यादा सतर्क थी। जैसे ही वह वहां पहुंची, चारों तरफ सन्नाटा था। हवा पहले से ज्यादा ठंडी और भारी लग रही थी। आस्था ने उस पुरानी टूटी हुई कब्र के पास जाकर आवाज लगाई, आशीष, क्या तुम यहाँ हो? कुछ ही पलों में वह आदमी फिर से प्रकट हुआ। इस बार उसका चेहरा और भी उदास था। तुम फिर से क्यों आई हो? आशीष ने पूछा। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, आस्था ने साहस बटोरकर कहा। आशीष ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह कहानी बहुत दर्दनाक है। अंजलि और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसका परिवार हमारे खिलाफ था। एक रात हमने भागने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने हमें पकड़ लिया। उन्होंने मुझे मार डाला और अंजलि को मुझसे दूर ले गए। आस्था ने महसूस किया कि आशीष का दर्द अब भी उसे जकड़े हुए था। उसने पूछा, क्या तुम अब भी अंजलि से मिलने की कोशिश कर रहे हो?
आशीष ने दुखी होकर कहा, हाँ, मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक मैं अंजलि को देख नहीं लेता, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह अब कहाँ है। आस्था ने वादा किया, मैं तुम्हारी अंजलि को ढूंढने की कोशिश करूंगी। आशीष ने उसे धन्यवाद दिया और गायब हो गया। आस्था ने अगले दिन से अंजलि की तलाश शुरू कर दी। उसने पुराने अखबार खंगाले, पुराने लोगों से बात की और यहाँ तक कि अंजलि के परिवार की जानकारी भी जुटाने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद उसे एक सुराग मिला। किसी ने उसे बताया कि अंजलि का परिवार उसे दूसरे शहर ले गया था। अब अंजलि उसी शहर में रहती है और उसकी पहचान बदल चुकी है। आस्था ने तुरंत उस शहर जाने का फैसला किया। वहां पहुंचकर उसने पता लगाया कि अंजलि एक वृद्ध महिला के रूप में एक छोटे से घर में रहती है। आस्था ने उसका पता ढूंढकर उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। आस्था ने पूछा, क्या आप अंजलि हैं? महिला ने चौंक कर कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आस्था ने उसे सब कुछ बता दिया, आशीष की आत्मा, उनका प्यार और आशीष का अब भी उसका इंतजार करना। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हुए कहा, मैंने सोचा था कि वह मुझसे नफरत करता होगा। मुझे यह नहीं पता था कि उसकी आत्मा भी मुझे ढूंढ रही है। आस्था ने अंजलि को कब्रिस्तान चलने के लिए मना लिया। वह जानती थी कि केवल उनके पुनर्मिलन से ही आशीष की आत्मा को शांति मिल सकती है। अगली रात आस्था और अंजलि दोनों कब्रिस्तान पहुँचे। अंजलि बहुत डर रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। जैसे ही वे पुरानी कब्र के पास पहुंची, आशीष की आत्मा प्रकट हुई। अंजलि को देखते ही आशीष की आंखों में चमक आ गई। अंजलि, मैं जानता था कि तुम वापस आओगी, आशीष ने कहा। अंजलि ने रोते हुए जवाब दिया, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। आशीष मुस्कुराया और कहा, अब मेरी आत्मा चैन पा सकती है। अंजलि और आशीष के बीच की दूरी खत्म हो गई। आशीष की आत्मा धीरे धीरे प्रकाश में बदल गई और गायब हो गई। आस्था ने महसूस किया कि उसने एक बड़ा काम किया है। वह जानती थी कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे कुछ भी हो। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर से मिलेंगे अगली नई और डरावनी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।